सभी के साथ सागरिका। तो चलिए खबरों के ऊपर गौर करते हैं। देश में जघन्य हत्याकांड का सिलसिला थम नहीं रहा। इसमें एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आयुषी हत्याकांड, जिसमें एक पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक पिता ने ही गोली मारकर बेटी की हत्या की थी। इस वारदात में मां भी शामिल थी। वजह बताई जा रही है कि आयुषी ने अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी और ये भी बताया जा रहा है कि ससुराल में ना रहकर वो मायके में ही रह रही थी। इसके चलते घर में उसका परिजनों से आए दिन झगड़ा होता रहता था। इस मामले में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, लेकिन जब वही भगवान शैतान का रूप धारण कर ले तो क्या होगा। दरअसल आयुषी का कसूर इतना ही था कि वो बिना बताए घर से गई थी। आयुषी 17 नवंबर को जब घर वापस लौटी तो उसका पिता नितेश यादव से झगड़ा हुआ। इस दौरान नाराज पिता ने आपा खो दिया और बहस के बीच बेटी को अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां मार दी। इस घटना में आयुषी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद पिता ने फिल्मी तरीके से बेटी के शव को ठिकाने लगाने का दिमाग लगाया। इस वारदात में मां ब्रजवला यादव ने भी साथ दिया। पहले दोनों ने रात को बेटी का शव अपने घर में रखा और इसके बाद लाल रंग के ट्रॉली बैग में लाश को पैक करके करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर फेंक कर वापस लौट आए। वृंदावन कट इलाके में आयुषी की लाश मिली थी। आपको बता दें कि 18 नवंबर की सुबह लावारिस ट्रॉली बैग में पॉलीथीन से लिपटी लाश मिली। फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की 14 टीमों को मामले की जांच में लगाया गया और फिर तहकीकात शुरू की, जहां हजारों फोन ट्रेस करना शुरू किया। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और मृतिका की पहचान के लिए दिल्ली में पोस्टर भी लगाए। आयुषी के बारे में पुख्ता जानकारी रविवार सुबह एक अज्ञात कॉलर से मिली और बाद में उसकी मां और भाई ने तस्वीरों के जरिए उसकी पहचान की। पुलिस की टीमें दोनों को शव गृह लाई। उन्होंने बताया कि ये आयुषी का ही शव है। पुलिस ने बताया कि मृतिका आयुषी के माता पिता दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। मथुरा के पुलिस अधीक्षक मार्तन प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। 18 तारीख को सुबह एक्सप्रेस वृंदावन कट पे एक लाल सूट केस में एक युवती का शव मिला था, जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इस हत्या? लड़की जो कि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आयुषी का परिवार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बलौनी का रहने वाला है। दरअसल पिता नितेश यादव परिवार के साथ रोजगार के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में रहने आ गए थे। वही आयुषी के बारे में जब पुलिस ने मां और पिता से पूछताछ की तो उन्होंने बयानों में विसंगति पाई गई, जिससे मामले का पर्दाफाश हो गया और उन्होंने अपनी बेटी की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया है।
एसपी के मुताबिक मां ब्रजवाला यादव ने भले ही अपनी बेटी को गोली नहीं मारी हो, लेकिन वो शव को ठिकाने लगाने में शामिल थी और अपने पति के साथ कार में मथुरा गई थी, इसीलिए उसको भी आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आयुषी के माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एम न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पहले दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया और उसके बाद उसे धीरे धीरे जंगल की तरफ जो है फेंकता गया। इसके बाद जबलपुर का मेखला रिसोर्ट कांड, जहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को बंद कमरे के अंदर मार दिया और फरार हो गया और इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो शेयर करता रहा। यहाँ पर एक बात और बता दें, फिर इसके बाद जो लखनऊ में हुआ, लखनऊ में भी एक युवती को 4थी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी गई, उसके बॉयफ्रेंड ने किया था ये भी। और अब जो दिल्ली में हुआ है वो आयुषी हत्याकांड, यानी एक बार फिर से आयुषी नाम की लड़की की हत्या की गई है। ये हत्या किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं की, बल्कि उसके खुद के पिता ने की है, और वो भी इसलिए की कि आयुषी ने अपनी बिरादरी से हटकर एक शादी कर ली थी, जिस शादी का विरोध उसके घर वाले लगातार कर रहे थे। यहाँ पर यह भी बताना उचित होगा कि आयुषी जो थी शादी के बाद भी अपने ही घर पर रह रही थी, जिससे कि आए दिन माता पिता के बीच उसका झगड़ा होता रहता था। कल भी ऐसा ही हुआ था कि आयुषी का झगड़ा अपने पिता के साथ हुआ था और पिता ने आवेश में आकर अपनी निजी पिस्टल से 2 गोलियां चला दी, जिसके बाद आयुषी की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि आयुषी की जो माँ थी, माँ ने भी इस हत्या में बराबर साथ दिया, क्योंकि दिल्ली से इस लाश को एक लाल सूटकेस में बंद करके कार में रखने के बाद उसके पिता ने जो है मथुरा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जो सर्विस लेन था वहां पर इस सूटकेस को डाल दिया था और वहां से फरार हो गए थे। और इस सब में उसका साथ जो था उसकी मां ने भी दिया था। तो जब पुलिस में जब एफआईआर होती है तो मां का भी नाम आता है और मां भी गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गई है। आखिर ये कब तक होता रहेगा ऐसा, और सरकार इन सब पर कदम कब तक नहीं उठाएगी? आखिर मजबूती से कदम जब उठाने ही है तो इस या तो इस लव ट्रायंगल आ रहा है या लव एंगल जो आ रहा है इस पर रोक लगे, या फिर ये है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये सारे नियम और कानून सरकार को बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर जो लड़कियां हैं उनकी जो है हत्याएं जो हैं रुक पाएंगी। कैमरामैन नुसरत अली के साथ में निर्दोष मोजिस, एम न्यूज़ साथ सच का।